बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट वीज़ा के बारे से, जिसे स्टडी वीज़ा भी कहते हैं, क्योंकि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हम स्टूडेंट वीज़ा पैकेजेस लॉन्च करने जा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्कॉलरशिप के हवाले से भी बताऊँगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो जर्मनी, नीदरलैंड्स, क्योंकि नीदरलैंड्स में मैं खुद मौजूद हूँ, यहाँ पे मैंने एजुकेशन भी हासिल की है, इसके साथ साथ यूके। तो इन तीन ममालिक पे तो मेरा मेन फोकस रहेगा। इसके साथ साथ मैं आपके सामने चाइना, मलेशिया, टर्की, साइप्रस, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़े के हवाले से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसमें यानी वो मेरे भाई और बहन जो मुस्तकबिल में यानी इन फ्यूचर एब्रॉड स्टडी करने के लिए इंटरेस्टेड है, खासतौर पर यूरोपियन ममालिक में, तो उनके लिए ये वीडियो कारआमद है। अगर वो शुरू से एंड तक देखेंगे तो उनको तमाम से चीज़ें पता लग जाएंगी। ये भी बताऊंगा आज की वीडियो में कि किस मुल्क में एजुकेशन मुकम्मल तौर पर फ्री है, किस मुल्क में फ़ीस क्या है, और किस मुल्क में आपको एजुकेशन हासिल करने के लिए आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ इस वीडियो को शुरू करने से पहले, कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कहीं पर भी आप स्टडी करने के लिए आए तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है इंटरमीडिएट किया हो आपने, और इंटरमीडिएट भी आपने 60% में किया हो। कुछ ममालिक 55 पे भी ले लेते हैं, लेकिन 60%, जिसे हम आम ज़बान में पाकिस्तान में फर्स्ट डिवीज़न भी कहते हैं, अगर वो है आपके पास तो फिर आप इंटाइटल होते हैं। उसमें आपने FA किया हो, ICOM किया हो, FSC किया हो, या A लेवल किया हो, या DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर, या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट हो, तो आप ये होना चाहिए। इसके साथ आपके पास IELTS होना चाहिए कम से कम 5.5 बैंड से लेके 6.5 बैंड तक, चारों मॉड्यूल्स के अंदर। अब किस मुल्क में कितने बैंड रिक्वायर हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर, अच्छा एक चीज़ और है कि जो डिग्री प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के अंदर, जो हम नॉर्मली BA, BCom, BSc करते हैं, तो 2 साल का होता है, लेकिन यूरोप के अंदर जो डिग्री प्रोग्राम जो है वो कम से कम 3 साल, यानी बैचलर डिग्री प्रोग्राम 3 साल, 4 साल, और मास्टर डिग्री प्रोग्राम 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, 3 साल का भी है, डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट में क्या स्टडी हासिल करें। तो हम फिलहाल इस टॉपिक में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बैचलर डिग्री प्रोग्राम के बारे से। अच्छा, अब जर्मनी में अगर आप, सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मनी की। अगर आप जर्मनी में एजुकेशन हासिल करने के लिए आना चाह रहे हैं तो जर्मनी में ये कि एजुकेशन तो मुकम्मल तौर पे फ्री है। इस सेमेस्टर के आपको, यानी एक 6 महीने का सेमेस्टर होता है, उसकी 200-250 यूरो आपने फ़ीस देनी है। बाकी एजुकेशन मुकम्मल तौर पे फ्री, कोई ट्यूशन फ़ी आपने नहीं देनी वहाँ पे। अच्छा, ये है जर्मनी में एजुकेशन के बाद। लेकिन इसके साथ रिक्वायरमेंट ये कि जर्मनी के अंदर जो एजुकेशन है वो मोस्टली जर्मन लैंग्वेज के अंदर है। अब आपको जर्मनी में स्टडी करने के लिए आना है तो कम से कम आपको एक लेवल जर्मन लैंग्वेज का करना पड़ेगा। वो कहाँ से करना है, उसके लिए कराची में गोल्ड इंस्टीट्यूट मौजूद है, इसी तरीके से लाहौर में गोल्ड इंस्टीट्यूट मौजूद है। और तो यहाँ से, यानी से जर्मन कल्चरल सेंटर कहते हैं, यहाँ से अगर आप जर्मन लैंग्वेज के 1 या 2 कोर्स कर लेते हैं, इसके बाद जर्मनी में आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, एडमिशन हो जाता है, और उसके बाद फिर आप जर्मनी में वीज़ा लगता है आपके, स्टूडेंट वीज़ा। जर्मनी आते हैं 8 से 9 महीने में आपने मुख्तलिफ लेवल्स कंप्लीट करने हैं, वो भी जर्मन लैंग्वेज के होते हैं, ताकि आपको एडवांस जर्मन लैंग्वेज आ जाए। उसके बाद आप डिग्री प्रोग्राम यानी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं, और 4 साल का जर्मनी में डिग्री प्रोग्राम को स्टडी करते हैं, यानी उसको फॉलो करते हैं। ये तो है जर्मनी का। अब हम बात कर लेते हैं नीदरलैंड्स की, क्योंकि नीदरलैंड में खुद मौजूद हूँ, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम से मैं खुद इंटरेस्ट रहा हूँ। तो जर्मनी, नीदरलैंड्स में ये कि अगर आपने स्टडी करने के लिए आना है तो रिक्वायरमेंट तो वही इंटरमीडिएट 60% आपकी होना चाहिए। साथ साथ आपके पास IELTS 6 बैंड होना चाहिए। 6 बैंड IELTS के मौजूद हैं। तो नीदरलैंड में जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम है उसकी फ़ीस शुरू होती है 9,000 से, 9,400 यूरो से उसकी फ़ीस शुरू होती है। कुछ यूनिवर्सिटी 9,000 भी ऑफर कर देती हैं। अगर आप 9,000 फीस पे करते हैं, IELTS 6 बैंड है, और आपके पास इंटरमीडिएट आपकी एजुकेशन है 60% के साथ, तो आप नीदरलैंड्स में स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। नहायत ही आसानी से वीज़ा लगता है। ये समझे कि 95% आपका वीज़ा लग जाता है और नीदरलैंड्स में आ जाते हैं। सही है। ये पैसे आपके अकाउंट में हो तो वो भी चलेंगे, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो भी चलेंगे, कोई एक्सटर्नल आपका कोई फैमिली मेम्बर भी आपका जो है वो सपोर्ट कर रहे थे वो भी चलेगा। इसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं यूके का। तो यूके के अंदर भी रिक्वायरमेंट यही है कि कम से कम 6 बैंड IELTS के हों, और इसके साथ आपने इंटरमीडिएट एजुकेशन 60% में किया। कुछ यूनिवर्सिटी 55 पे भी दे दी थी, कुछ 50 पे भी दे दी थी यूके के अंदर। तो यूनिवर्सिटी वाइज जो है वो क्राइटेरिया चेंज होता है यूके के अंदर। यूके के अंदर एजुकेशन जो है वो 10,000 ब्रिटिश पाउंड से शुरू होती है, और ये रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल कर देते हैं यूके भी बहुत ईजिली वीज़ा दे देता है, और फिर आप यूके भी स्टडी करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ यूके के अंदर भी कुछ प्रोग्राम 3 साल के हैं बैचलर के, और कुछ प्रोग्राम 4 साल के हैं बैचलर के। इसी तरीके से ये तो मैंने आपको 3 ममालिक बता दिए। अब हम चलते हैं चाइना, मलेशिया, साइप्रस और टर्की। अब इन ममालिक में स्टडी करने के लिए आते थे तो इन ममालिक में फ़ीस काफ़ी कम है,
2000 2500 साल की फ़ीस है यूरो के अंदर या डॉलर्स के अंदर। अब $2000 भी अगर मिनिमम लगा लें इन ममालिक में स्टडी करने के लिए तो अच्छे खासे पैसे होते हैं। ये तो सिर्फ ट्यूशन फ़ी है, इसके अलावा अपने हॉस्टल के भी खर्चा देना है। तो यानी एक स्टूडेंट पूरे साल की 2000 फ़ीस भी दे रहा है डॉलर के अंदर, उसके अलावा फिर उसने महीने के भी एक्सपेंडिचर उठाने हैं। तो इन ममालिक में अगर आपने एजुकेशन हासिल करनी है तो मैं आपको बोलूँगा इन ममालिक में एजुकेशन हासिल करने से अच्छा पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी और भी बहुत से शहर हैं, फैसलाबाद वगैरह, तो यहाँ पे अच्छी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका वेल नेम एंड फेम है। अब वहाँ से एजुकेशन हासिल करने बानी तो आप चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया चले जाएँ, टर्की और साइप्रस चले जाएँ। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई है कि जो इन ममालिक में आए, कुछ लोग तो स्टडी कंप्लीट ही नहीं करी और वो पाकिस्तान आ गए, डिसहार्टेड रहे वहाँ पे। कुछ लोगों ने अपनी एजुकेशन चाइना में कंप्लीट कर ली, वो चाइना में बैठ के परेशान है, उनको उनके मतलब की जॉब नहीं मिली। यानी कि चाइना में ऐसे स्टूडेंट भी जिन्होंने PhD किया हुआ है लेकिन उनकी सैलरी अच्छी ऑफर नहीं हो रही, कोई सिक्योरिटी नहीं जॉब की, तो वो भी यूरोप की तरफ। यानी इन ममालिक में आने के बाद भी आदमी वेस्टर्न साइड पर आने, यानी ये ममालिक है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, यानी दूसरी साइड पे पाकिस्तान के। अब लोग उधर पे जाते हैं और फिर वहाँ से फिर वो यूरोप की तरफ यानी वेस्टर्न साइड पे आने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इन टर्की, साइप्रस से अच्छा है और मलेशिया, चाइना से कि आप पाकिस्तान में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करें। अब हम बात कर लेते हैं USA की और कनाडा की। तो इसके लिए भी रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 6.5 बैंड्स आपका मॉड्यूल्स हों, चारों मॉड्यूल्स IELTS के अंदर। और USA और कनाडा के अंदर फ्रेंड्स ये कि एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप अगर USA को कंसीडर कर लें तो एक साल की जो बैचलर डिग्री के प्रोग्राम यानी एक साल की जो ट्यूशन फीस है बैचलर डिग्री की, वो कम से कम 25,000 US डॉलर से शुरू होती है और यही तकरीबन हिसाब किताब जो बैठता है कनाडा के अंदर। अब USA में तो कुछ डिग्री रहती है, अगर कोई वहाँ पे अगर आप डॉक्टर बनने के लिए गए तो वहाँ पे तो 70-80 हज़ार डॉलर जो है वो साल की फीस है। डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करें। तो अगर इन ममालिक में आप स्टडी करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपका बैंक स्टेटमेंट से ज़्यादा आपका स्पॉन्सर होता है। अगर आप खुद नहीं जा रहे तो फिर आपके वालिद साहब, उनके पास इतना अच्छा खासा पैसा हो कि वो शो करें कि 4 साल के लिए आप एजुकेशन की फ़ी पे करेंगे। इसके साथ अगर वालिद साहब नहीं है तो कोई भी एक्सटर्नल फैमिली मेम्बर्स, कोई यार दोस्त, कोई आपको सपोर्ट करे, गारंटी लेटर बना के दे भाई कि ये साहब जो है 4 साल के लिए USA जा रहे हैं स्टडी करने के लिए या कनाडा जा रहे हैं, तो इनको जो है वो हम गारंटी ले रहे हैं कि पूरे 4 साल का हम खर्चा बर्दाश्त करेंगे और ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये हमारी सोर्स ऑफ इनकम है। तो फिर कहीं जाके वीज़ा लगता है। लेकिन USA और कनाडा के खासतौर पर USA की जो वीज़ा अप्रूवल रेशो है बहुत कम है। यही सूरत है ऑस्ट्रेलिया की कि 6.5 बैंड्स कम से कम आपका IELTS में जो है वो स्कोर हो और फिर आप वहाँ पे अप्लाई करें। अच्छी खासी फ़ीस है, 10-12 से 15-20 हज़ार ऑस्ट्रेलियन डॉलर फ़ीस है। तो इन ममालिक में USA, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, अब ये कि हम इन किसी भी ममालिक में चले जाएँ, यानी ये मैंने आपके सामने नीदरलैंड, जर्मनी और UK, इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और USA, अगर कनाडा, इन ममालिक में अगर आप चले जाते हैं स्टडी करने के लिए और स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका इमिग्रेशन प्रोसेस यानी 4 साल का अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर लेते हो तो इंटर्नशिप होती है आखिरी साल में। उस इंटर्नशिप में भी जिन कंपनीज़ में आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो मोस्टली तो वही कंपनीज आपको जॉब की ऑफ़र कर देती हैं। और अगर वो कंपनीज ऑफ़र नहीं करती तो मुख्तलिफ कंपनीज़ में ऑफ़र करते रहते हैं अपनी स्टडी के आखिरी ईयर में, तो वहाँ पर भी आपको जॉब की अगर ऑफ़र मिल जाती है और जो रिक्वायरमेंट्स है सैलरी की अगर वो फुलफिल होती है तो आपको फिर ईजिली इमिग्रेशन भी मिल जाती है। तो फ्रेंड, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा मुल्क ज़्यादा अच्छा है तो मैं आपको बोलूँगा कि जर्मनी जो है वो इस वक्त सबसे अच्छा मुल्क है स्टडी करने के लिए। लेकिन फिर से प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपको जर्मन लैंग्वेज में स्टडी हासिल करनी है। कुछ प्रोग्राम जर्मनी के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज में भी है लेकिन वो बहुत कम है। बैचलर डिग्री में तो वहाँ पे मोस्टली प्रोग्राम में एडमिशन मिलता नहीं है पाकिस्तान से, और मिलता है तो फिर वो मास्टर डिग्री में मिलता है। तो कोशिश करेंगे जर्मनी के में अगर आप एक लेवल कर लें जर्मनी का तो वहाँ पे आप फ्री में एजुकेशन हासिल करने के लिए आ सकते हैं। और अगर नीदरलैंड्स और उसके बाद जो बेस्ट कंट्री है वो है नीदरलैंड्स और UK, और यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एजुकेशन की फ़ीस ज़्यादा है लेकिन डिग्री कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे इमिग्रेशन की जो प्रोसेस है वो ईजिली हो जाता है। अच्छा फ्रेंड, तो बात कर लेते हैं आखिर में स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप को पाकिस्तान में मैंने देखा कि बहुत सारी एजेंसीज और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंसल्टेंट जो हैं वो स्कॉलरशिप की बात करते हैं। देखिए, मैं खुद यूरोप में रह रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तान में स्कॉलरशिप नहीं मिली, उनको अमेरिका, कनाडा, नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, यूरोप में किस तरीके से स्कॉलरशिप मिलेगी। स्कॉलरशिप के लिए तो बिल्कुल वेल यानी कि बहुत अच्छे स्टूडेंट हों, आपकी हायर मार्क्स हों, फिर वो भी यहाँ पे आप आते हैं पढ़ने के लिए, और आने के बाद पहले साल में अगर आप अच्छे नंबर ले लेते हैं यानी आपकी अपनी क्लास में टॉप रैंकिंग में आपका नंबर आता है वहाँ पे, तो फिर कहीं जाके कुछ फ़ीस माफ़ हो जाती है या उस साल की स्कॉलरशिप फ्री होती है। कुछ
यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फुल फ्लैश जो है वो 3 साल का या 4 साल का जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम होता है उसके लिए वो फुल फ्लैश आपको जो है वो स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं वो, लेकिन वो समझे कि 1000 में कोई एक ही स्टूडेंट होता है जो उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर पाता है। लेकिन मैं खुद यहाँ पे सारी चीज़ें करते रहता हूँ, तो वो स्कॉलरशिप की जो कहानियाँ अखबारों में छपती और लोग बताते हैं वो इतना आसान नहीं है जिस तरीके से कि आप खुद सोचें कि पाकिस्तान में जब आपको, यानी इस पॉइंट पर गौर फिक्र करें, आपको पाकिस्तान में तो कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार नहीं है, तो ओवरसीज़ में यानी यूरोप अमेरिका में किस तरीके से मिलेगी, ये सोचने समझने की बात है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आइल्स कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं वकार भाई हमने इंटरमीडिएट कर लिया तो वो तो है हमारे पास, लेकिन फिर आइल्स भी करें, क्योंकि आइल्स अगर नहीं होगा तो फिर आप ओवरसीज़ में स्टडी करने के लिए नहीं जा सकते। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।